नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का 9th चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स, जिसमें हम मेनली दो डेजर्ट्स के बारे में जानेंगे, द हॉट डेजर्ट सहारा एंड द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। सहारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है और लद्दाख एशियन कॉन्टिनेंट में है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अर्थ के ऊपर, और उन जगहों पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जहां पर पीने के लिए कोई पानी ना हो। पशुओं के लिए काफी दिक्कत आ जाएगी अगर वहां पर चरने के लिए घास ना हो, और वहां जहां पानी नहीं होगा क्रॉप्स भी नहीं उगाई जा सकेंगी। इस चैप्टर में हम जानेंगे उन जगहों के बारे में जहां पर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम और हार्श क्लाइमेट रहती है। कुछ प्लेसेस हैं जो आग की तरह गर्म है और कुछ हैं जो बर्फ की तरह ठंडे हैं। तो इन एरियाज को कहते हैं डेजर्ट्स। तो आज हम मेनली बात ही करेंगे डेजर्ट्स के बारे में। इनको कैटेगराइज किया जाता है लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर के थ्रू। टेम्परेचर के बेस पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा डेजर्ट किस तरह का होगा, वो हॉट डेजर्ट होगा या फिर कोल्ड डेजर्ट होगा। इन एरियाज में जहां कहीं भी पानी मिलता है वहां पर लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं द हॉट डेजर्ट सहारा की। सहारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जिसका एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया का जो एरिया है वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो यानी कि बात करें, सहारा का एरिया इंडिया के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, लगभग 3 गुना ज्यादा है। सहारा डेजर्ट टच करता है 11 कंट्रीज को, 11 कंट्रीज। जो कौन कौन सी है? अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो आपको करना इतना है कि वर्ल्ड मैप उठाना है, उसमें लोकेट करनी है ये कंट्रीज कहाँ हैं। तो इस वजह से पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में। इसके अलावा जब हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो एक ही पिक्चर हमारे दिमाग में आती है, वो है सैंड, रेत का समंदर। लेकिन सैंड के अलावा यहाँ पर देखने को मिलते हैं ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विद बेयर रॉकी सरफेस, और इन रॉकी सरफेसेस की हाइट 2500 मीटर या इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं क्लाइमेट की। सहारा डेजर्ट में क्लाइमेट किस तरह की है? तो वो है स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई, मतलब कि रोस्ट कर देने वाली गर्मी यहाँ पर होती है। रेनी सीजन शॉर्ट रहता है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर, और स्काई क्लाउडलेस एंड क्लियर रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा, वाटर वेपर ही नहीं होंगी, या फिर वाटर बॉडीज ही नहीं होंगी, तो उस एरियाज में क्लाउड बनेंगे ही कैसे? क्योंकि इवेपोरेशन होगी तभी क्लाउड बनेंगे ना। तो इवेपोरेशन के लिए पानी चाहिए, जो वहां पे ना के बराबर है। तो कहाँ से? इसलिए वो जो एरिया है क्लाउडलेस रहते हैं, क्लाउडलेस रहेंगे तो स्काई ऑब्वियसली क्लियर ही रहेगा, और मॉइस्चर यहाँ पर जितनी तेजी से इकट्ठा होता है उससे भी ज्यादा तेजी से इवेपोरेट हो जाता है। दिन के दौरान यहाँ पर जो गर्मी रहती है, जो टेम्परेचर रहता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, या इससे भी हाई चला जाता है कई बार। सैंड्स और रॉक्स इतनी तेजी से गर्म हो जाती हैं कि सारा आसपास का उनके एनवायरनमेंट जो होता है वहां पे रेडिएशन फैलना शुरू हो जाती है, यानी कि सारे एरिया को वो बहुत ही तेजी के साथ गर्म कर देती हैं। रात के दौरान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैंड जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से ठंडा भी होता है, और सैंड और ये रॉक्स जितनी तेजी से दिन के दौरान गर्म होती हैं, इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं एरिया का, उसी तरह रात के दौरान वो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है, लगभग 0 डिग्री के आसपास तक ये पहुंच जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना की। सहारा डेजर्ट में कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकेशिया, ये वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा ओएसिस भी इन डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। ओएसिस का सिंपली मतलब है ग्रीन आइलैंड्स। यहाँ पर क्या होता है, ये फर्टाइल लैंड्स होते हैं डेजर्ट्स के अंदर। यहाँ पर कुछ हद तक पानी अवेलेबल होता है, और इनके आसपास रहते हैं डेट पाम्स। एनिमल लाइफ की बात करें तो कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक, लिजर्ड्स, ये सब यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कहाँ पर देखने को मिलती हैं? सहारा डेजर्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की, सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोगों की, किस तरह से ये लोग रहते हैं, इनकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं, ये
किस तरह से फसलें उगाते हैं, कौन-कौन सी फसलें उगाते हैं, कौन से एनिमल ये रेयर करते हैं। हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग डिफरेंट एक्टिविटीज परस्यू करते हैं और यहाँ पर रहते हैं। बेडुइन्स और ट्वारिग्स यहाँ पर रहने वाले कुछ ट्राइब्स हैं या नोमैडिक्स कह सकते हैं आप, नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो गोट्स, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस ये सब रेयर करते हैं। इन एनिमल से उन्हें मिलता है मिल्क, हाइड्स यानी कि खाल, जिससे वो लेदर की बेल्ट्स बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, वाटर बॉटल्स बनाते हैं। इनके बालों से, हेयर से वो बनाते हैं मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। यहाँ पर रहने वाले लोग हैवी रोब पहनते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके डस्ट स्टॉर्म और हॉट विंड से। अगर वो इस तरह के रोब्स नहीं पहनेंगे तो उनके लिए सर्वाइव करना वहां पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब डस्ट स्टॉर्म्स आएगी तो उसके लिए कुछ हैवी कपड़े चाहिए ताकि वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। ओएसिस इन सहारा ओएसिस मैंने आपको बताया था, ग्रीन आइलैंड्स इन डेजर्ट और नाइल वैली इन इजिप्ट लाइफ को सपोर्ट करती है इन एरियाज में, क्योंकि इन एरियाज में पानी अवेलेबल होता है तो लोग डेट पाम्स ग्रो करते हैं। इसके अलावा राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। इजिप्शियन कॉटन की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड में फेमस है, जो कि इजिप्ट में ग्रो किया जाता है और इसके नाम से ही क्लियर है इजिप्शियन कॉटन से कि ये इजिप्ट में ही ग्रो किया जाता होगा। ऑयल की डिस्कवरी के बाद ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट जैसी कंट्रीज सहारा डेजर्ट को कंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा कुछ और मिनरल्स लाइक आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मस्जिदों से ज्यादा ऊंचे कांच की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एशियंट कैमल पाथ, प्राचीन ऊंट मार्ग की जगह पर सुपर हाईवेज बन चुके हैं। सोल्ट का ट्रेड जो पहले कैमल्स के थ्रू ऊंट के जरिए किया जाता था, अब वो ट्रक्स ने रिप्लेस कर दिया है। टुआरिग्स अब यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट के लिए गाइड का काम करते हैं और बहुत सारे नोमैडिक हर्ड्समैन अब शहरी लाइफ की ओर जा रहे हैं। उनका झुकाव शहरों की तरफ ज्यादा हो रहा है, जहां पर वो ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में काम ढूंढते हैं। तो ये था सहारा डेजर्ट के बारे में, जहां पर हमने जाना वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना के बारे में, सहारा डेजर्ट की लोकेशन के बारे में, कौन सी कंट्रीज उसके साथ टच करती हैं उनके बारे में। तो अब बात करते हैं द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में है। एशिया में कहाँ? इंडिया में है, जो कि ग्रेटर हिमालयाज में लाई करता है कोल्ड डेजर्ट, और जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में ये लाई करता है। इसके नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, जबकि साउथ में जास्कर माउंटेन्स। बहुत सारी रिवर्स लद्दाख में फ्लो करती हैं और इंडस यहाँ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये रिवर्स यहाँ पर डीप वैलीज एंड गोर्जेस बनाती हैं। इसके अलावा ग्लेशियर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत सारे, जिसमें से एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो गंगरी ग्लेशियर। लद्दाख का अल्टीट्यूड वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। अगर कारगिल की बात करें तो वहां पर इसका अल्टीट्यूड है 3000 मीटर, और काराकोरम के पास इसका अल्टीट्यूड पहुंच जाता है 8000 मीटर। हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ की क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई है। इतने ज्यादा एल्टीट्यूड पर यहाँ पर एयर बहुत ही ज्यादा थिन हो जाती है, जिसकी वजह से सन रेज हमें बहुत ही ज्यादा तेजी से महसूस होती हैं, मतलब कि चुभती हैं वो किरणें। समझ में दिन के दौरान टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर रहता है और रात के दौरान ये -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। सर्दियों में तो यहाँ पर जमा देने वाली ठंड होती है, जिसका टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है ज्यादातर टाइम। जैसा कि ये रेन शेडो ऑफ हिमालय में लाई करता है, रेन शेडो जोन में ये लाई करता है ये जोन लद्दाख, उसी वजह से यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है, इतनी कम कि 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। यहाँ पर जमा देने वाली हवाएं और जला देने वाली गर्मी होती है। और हैरानी की बात तो यह है कि अगर आप धूप में बैठेंगे और अगर आपने अपने पाँव छाया में रख दिए हैं, शेड्स में रख दिए हैं, तो आपको एक ही टाइम पर दो दिक्कतें हो सकती हैं, सनस्ट्रोक भी और फ्रोस्ट बाइट भी। तो ध्यान से लद्दाख में जाए तो ऐसी गलती कभी ना करें। अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना की। हाई एरिडिटी होने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम है, और पशुओं को चरने के लिए, एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए यहाँ पर ग्रासेस के बहुत ही कम लैंड्स और बहुत कम झाड़ियां हैं। ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स इन वैलीज में देखने को मिलते हैं। समर्स के दौरान जो यहाँ पर ट्रीज रहते हैं, एप्पल्स, एप्रिकॉट और वॉलनट प्लूम। बहुत सारी बर्ड्स की स्पीसीज भी लद्दाख में देखने को मिलती हैं, लाइक रोबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेटियन स्नोकॉक, रेवन, हुप्पो। इसके अलावा बहुत से इनमें से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। एनिमल्स की बात करें लद्दाख के अंदर तो वो हैं गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स,
ऑब्वियसली यहाँ पर भी ज़्यादातर एनिमल्स का जो इस्तेमाल है वो को पाला जाता है। वो क्यों पाला जाता है? ताकि उनसे मिल्क मिल सके, मीट मिल सके और हाइड्स मिल सके। हाइड्स यानी कि खाल मिल सके। याक का मिल्क चीज़ और बटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और शीप और गोट की जो ऊन रहती है उनका इस्तेमाल वूलन क्लॉथ्स बनाने में किया जाता है। और वूलन्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं उनसे। अब बात करते हैं लद्दाख में रहने वाले लोगों की। तो यहाँ पर लोगों का रिलीजन मेनली ज्यादातर कौन से रिलीजन के लोग पाए जाते हैं? वो है मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज लद्दाख की रीजन में देखने को मिलती हैं। लाइक ट्रेडिशनल गोम्पास में बहुत सारी फेमस मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ पे, लाइक हेमिस से शे एंड लामायूरू। समर सीजन के दौरान यहाँ के लोग अपने आप को बिजी रखते हैं। कहाँ पे? कल्टीवेशन में। किसकी कल्टीवेशन में? बार्ले, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। विंटर के दौरान क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा हार्श रहती है। यहाँ पे कोई कल्टीवेशन तो की नहीं जा सकती, इसलिए वो ज्यादातर अपने आप को एंगेज रखते हैं फेस्टिविटीज एंड सेरेमोनीज में। यहाँ की जो औरतें रहती हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग रहती हैं। वो सिर्फ घरों में या फिर खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे बिजनेस भी देखती हैं, शोज भी देखती हैं। लेह कैपिटल है लद्दाख की, जो कि रोडवेज और एयरवेज दोनों से कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे 1A ये लेह को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है वाया जोजिला पास। टूरिज्म यहाँ की मेजर एक्टिविटीज है। इंडिया से या फिर अब्रोड के बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। गोम्पास, घास के मैदान या फिर ग्लेशियर, ये सब वहाँ यहाँ पे विजिट करने के लिए या फिर इन जगहों पर विजिट करते हैं टूरिस्ट। इसके अलावा सेरेमोनीज और फेस्टिविटीज जो रहती है, यहाँ की जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं, वो टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोगों की जिंदगियां भी अब चेंज हो रही हैं। बट लद्दाख ने इस मामले में खुद को संभाल के रखा हुआ है, बैलेंस करके रखा हुआ है खुद को और नेचर के बीच में, और शांति बनाए रखे हुए हैं। वो अच्छे तरह से जानते हैं कि वहां पर रिसोर्सेज लाइक वाटर और फ्यूल की बहुत ज्यादा कमी है। तो इसलिए उन्हें वो बहुत ही सावधानी पूर्वक और ध्यान से उनका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ भी डिस्कार्ड और वेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये चीज हमें उनसे सीखने की जरूरत है। तो ये सब हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि जितनी हमें जरूरत है उसी तरह से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। अगर एक्सेस में हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए दिक्कत हो सकती है, या प्रेजेंट में भी दिक्कतें हो रही हैं ऑब्वियसली। और जो बहुत सारी चीजें हम वेस्ट करते हैं उसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रहा है। तो नेचर की केयर करना हमें सीखना होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो सबसे पहले डेजर्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेजर्ट क्या है? इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई या लो टेम्परेचर रहता है और बिल्कुल बहुत ही कम वेजिटेशन। अब ये जानकर हैरानी होगी कि प्रेजेंट में जो सहारा है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पाया जाता है, जहां पर वहां कभी ग्रीन प्लेन्स हुआ करते थे। सहारा में केव पेंटिंग से हमें ये पता चलता है कि वहां कभी रिवर्स हुआ करती थी, और जहां उन रिवर्स में क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते थे। एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल, गोट्स, ये सब कॉमन एनिमल्स हुआ करते थे वहां। बट क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो कि अब बहुत ही गर्म और ड्राई रीजन है, क्लाइमेट की चेंज की वजह से इसने सब कुछ चेंज करके रख दिया। जो हाँ कभी ग्रीन प्लेन हुआ करते थे वो अब बहुत ही गर्म और ड्राई रीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अल अजीजिया जो कि सहारा डेजर्ट में है। सहारा डेजर्ट में कहा? लीबिया में। तो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर, दैट इज 57.7 डिग्री सेल्सियस। और ये कब रिकॉर्ड किया गया था? 1922 में। द्रास जो कि लद्दाख में है, ये भी सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस में एक है अर्थ के। और इंडिया का सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस द्रास ही है। अब ओएसिस कैसे क्रिएट होते हैं? ओएसिस मैंने पहले ही आपको बताया कि ओएसिस ग्रीन आइलैंड्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है। तो ये कैसे क्रिएट होते हैं? एक्चुअली ये डिप्रेशंस है। डिप्रेशंस यानी कि डिप्रेशन दूसरा डिप्रेशन नहीं जो सोचने से हो जाता है। डिप्रेशन यानी कि यहाँ पर खड्डे हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं कि तेज हवाएं जब चलती हैं तो बहुत बड़े अमाउंट पे सैंड को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाती है। तो जिस जगह से विंड्स सैंड्स को उठाकर लेके गई है, वहां पर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, खड्डा क्रिएट हो जाता है। तो उस डिप्रेशन पे क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है सरफेस पर पहुंचना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ओएसिस क्रिएट होते हैं और ये एरियाज फर्टाइल हो जाते हैं। और सेटलमेंट यहाँ पर ग्रो करती हैं इन वाटर बॉडीज के आसपास। और डेट पाम्स और
अदर क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करती हैं। डेट पाम्स आपने देखा होगा, ज्यादातर ये वाले ट्रीज यहाँ ज्यादा ग्रो किए जाते हैं क्योंकि इन्हें कम पानी की जरूरत होती है और ये ज्यादा जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो ओएसिस होते हैं नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टेफिलेट ओएसिस मोरक्को में है, एक बहुत ही बड़ा ओएसिस है जिसका एरिया 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख दो वर्ड से मिलकर बना है, ला एंड डाक। ला का मतलब है माउंटेन पास एंड डाक का मतलब है कंट्री। इसके अलावा लद्दाख को एक और नाम से जाना जाता है, खापा चन, जिसका मतलब है स्नो लैंड। द चीरू और द टिबेटियन एंटीलोप इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसका शिकार इसके वूल के लिए किया जाता है, जिसे शतूश कहते हैं, जो लाइट वेट और बहुत ही ज्यादा गर्म रहती है। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। इसके अलावा मनाली टू लेह का जो क्रॉस है, मनाली से लेह तक पहुंचने के लिए बीच में 4 पासेस आते हैं, रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगलाचाला एंड थांगलंगला। और हाईवेज ज्यादातर ओपन रहते हैं जुलाई टू सितंबर, जब रास्तों से या सड़कों से स्नो को क्लियर कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है और क्लास 7th की ज्योग्राफी भी खत्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।